सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी भोंसले। आप सब मुझे जानते ही हैं। सो अभिपीडिया के इस मंच पे मैं सबसे पहले आप सबको का अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसा जलजलाती हुई बात है ना, मतलब एक खतरनाक सी बात लेके आया हूँ। क्योंकि बच्चे जब भी यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जो बच्चे माइक्रो कोर्सेज कर रहे हैं या जो भी बच्चे पहले के जुड़े हुए हमारे साथ जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक डाउट है और ये कॉमन सा डाउट है, इसीलिए एक मेंटरशिप वीडियो इस पर बनती थी तो मैं लेके आया हूँ। वो क्या है कि हाउ टू गेट एक्यूरेसी इन क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि जो आपका गणित का सेक्शन है या मैथ का सेक्शन है, एप्टीट्यूड का सेक्शन है आपका, उसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी यानी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नहीं भी लिखे हुए, वो भी मैं आपको बताऊंगा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि एक दिन मैं भी आपकी जगह था। मेरे भी 25 के 25 या 30 के 30 क्वेश्चन प्री मेंस में ठीक नहीं होते थे, बट मैंने कुछ चीज़ों पे काम किया, कुछ पॉइंट्स पे काम किया, तो धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ने लगी। जैसे मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूं, आप रनिंग करते हैं, आप किसी आदमी को या व्यक्ति को या कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी रनिंग करते देखते हैं, वो फटाफट 6 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की दौड़ मार रहे हैं, या मैराथन जो करते हैं या जो साइकिलिंग करते हैं। आप पहले दिन नहीं कर पाओगे, आप पहले दिन वो नहीं कर पाओगे। रीज़न, जो दूसरा व्यक्ति है ना, उसकी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा है। उसने भागते भागते सीखा है कि कैसे अपनी ब्रेथ को, सांसों को कंट्रोल करें कि आप लंबे टाइम तक चल सकें। ठीक है, कितनी दूरी पे जाएंगे, रेस्ट ले रहे हैं, क्या करना, वो सब चीज़ें उसको पता है जो आपको नहीं पता। रीज़न, वो काम काफ़ी समय से कर रहा है और आपने वो काम नहीं किया अभी तक, आपने भी स्टार्ट किया। सो यही डिफरेंस आपका पेपर में भी आता है। एक बच्चा 25 में से 25 ले रहा है प्री में, वो क्यों ले पा रहा है? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा समय लगाया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, माइक्रो कोर्सेज के थ्रू पढ़ा हुआ है। अभिपीडिया के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ों को फोकस करके आज कुछ बेहतरीन पॉइंट्स लेके आपके सामने, जिनको इम्प्लीमेंट करके ना आप डेफिनेटली एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, या सही कहूँ तो आप बिल्कुल 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो। समझ आ गई बात? 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट रखो, 24-23 पे पहुंचोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। डन। देखिए, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट, आज की क्लास का पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ये भाई साहब के दिमाग में बड़ी सारी मशीनरीज हैं, बट अगर एक भी, देखो मैं आपसे एक ही बात कहूँ, यहाँ पे बहुत सारी गरारी हैं बेसिकली, कहूँ ना, वो व्हील्स टाइप की है ना, अगर मैं एक को भी निकाल दूँ तो साइकिल चलना बंद हो जाएगा इसका, है ना, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। ये एक मशीन के अंदर की बात है बेसिकली, कि अगर एक भी गियर को आपने निकाल दिया ना, बेसिकली गियर बोलते हैं उसको, निकाल दोगे ना तो चलेगा नहीं, मेरा साइकिल ढंग से नहीं चलेगा। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, यानी जैसे आपने पढ़ना कैसे शुरू करना है। ये नहीं कि पहले दिन आप स्पीड टाइम डिस्टेंस उठा लोगे, पहले दिन ही आप कुछ और उठा लो, नहीं। रेशियो प्रपोर्शन से शुरू करके परसेंटेज पे आइए, या परसेंटेज रेशियो प्रपोर्शन से कोई पहले चैप्टर कर सकते हैं, बिकॉज रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज थ्रू आउट आपके चलना है। देखो रेशियो प्रपोर्शन का यूज कैसे हो रहा है। डन। दूसरी बात, वेरिएबल जो आप लिखते हो ना, जो बच्चे आज भी एक्स वाई और जेड यूज कर रहे हैं, प्लीज उसको यूज मत करो। एक रेशो का अच्छा मेथड पकड़ो, रेशो मेथड पकड़िए। रेशो का मेथड पकड़ो और उसको इंप्लीमेंट करो बढ़िया तरीके से। समझ रहे हो? कोई भी फालतू की नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा, कब हो जाएगा। समय पे सबका होता तो आपका भी होगा। रीजन, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रखा है ना, वो भी एक दिन आपकी जगह खड़ा था, वो भी एक दिन तैयारी कर रहा था, उसने भी इस फेस को टैकल किया है, इस फेस को फेस किया है कि जब मेरे क्वेश्चन नहीं होने तो क्या करना है। सबसे पहले क्या किया होगा, देखो इसमें बड़ी अच्छी लाइन लिखी, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, मार्क्स विल फॉलो। इसका मतलब क्या है, आपने शुरू में बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मुझे इतने नंबर लेके आने या लेके आने, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की सोचो। आप अगर शुरू में सोचोगे ना, यार मुझे 10 किलोमीटर की रेस मारनी, कभी नहीं मार पाओगे। बट अगर सोचोगे ना, मैं छोटे छोटे पैकेट्स पे काम करके 500 मीटर भागता हूँ, फिर 700 भागता हूँ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे करोगे एक दिन 10 क्या 20 भी भाग जाओगे। समझ रहे हो? 10 क्या 20 भी भाग जाओगे। रीज़न क्या है? आपने छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम किया है, आपने काम किए, तब करके सही ट्रैक चुना आपने, जब जाके आप वो चीज़ कर पाओगे। समझ आ गई बात? तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, फोकस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपका फोकस होना चाहिए व्हाट टू डू। डन। नेक्स्ट थिंग इज ए डेली की डेली प्रैक्टिस। आपने क्या करना है, आपने डेली एक शेड्यूल बनाओ।
नॉट टाइम टेबल, आई एम नॉट सेइंग प्रॉपर टाइम टेबल, शेड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हैं, टाइम टेबल बनाना वो भी कर सकते हैं अगर आप उस टाइम पे उठ बैठ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, डेली की प्रैक्टिस करनी है, डेली उन पॉइंट्स पे काम करो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, वो चाहे खुद करो चाहे माइक्रो कोर्सेज के थ्रू करो, जैसे आपने करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस से क्या होगा, देखो मैं भी वही बात कहूँगा, भागना है तो भागो डेली के डेली, डेली के डेली, बट अगर बीच में रुके तो दिक्कत हो जाएगी। कोई दिवाली टिल सिलेक्शन, कोई दिवाली, कोई होली, कुछ नहीं, आपका त्यौहार उस दिन शुरू होगा जिस दिन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, डेली त्यौहार होगा, बता रहा हूँ मैं भी समझ रहा हूँ। जिस दिन ऑफिशियल ड्रेस में जाओगे ना घर वालों के सामने, एक अलग ही माहौल बनता है बेटा, आप फील करके देखो कितना प्राउड फील करेंगे वो। उसके लिए आपको आज ही अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, वो भी डेली, वो भी डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्यों कह रहा हूँ मैं बिकॉज अगर आपको कोई काम लंबे समय तक करना है ना, तो उसकी आदत बनानी पड़ती है, उसकी आदत बनानी पड़ती है। अगर आदत नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाओगे। एक बार आदत पड़ गई ना दिमाग को कि यार ये काम करना, तो खुद ही आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, खुद ही पैर ले चलेंगे, चलो भैया ये काम करना है मुझे, खुद कदम लेके जाएंगे कि भैया चलो चलें। समझ रहे मेरी बात? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, मैं अभी बता रहा हूँ। रीज़न क्या है, रोज़ की प्रैक्टिस आपके डेली दैनिक जीवन का एक भाग बन जाएगी। उसके बाद आपको ये बर्डन नहीं लगेगा। कई बच्चों को लगेगा यार डेली की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं, नहीं, डेली मतलब डेली। जो आपने कल किया आधा घंटा निकालिए, उसको फिनिश आउट कीजिए। सो दैट इज डेली प्रैक्टिस। डन। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉपिक वाइज टेस्ट। पहले तो चलो आपके ऐसे एमसीक्यूज होते थे ना, OMR शीट भर रहे थे, आजकल तो ऑनलाइन है, बट फिर भी मैंने बढ़िया से लगा दिया। अब टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब सपोज करो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया, मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस किया तो मैं पूरा टेस्ट देने से पहले ना, मैं पहले टॉपिक टेस्ट दूंगा या दूंगी। कहने का मतलब क्या है कि मुझे कॉन्सेप्ट के साथ उस चैप्टर को भी कंप्लीट करना है। सपोज करो मैंने आज टाइम एंड वर्क किया, तो टाइम एंड वर्क इट इज़ नॉट एन ईजी चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, बट अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब वही वाली बात है ना, मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, मेरे पास बाइक है, अब मुझे कोई भी बाइक दोगे, मुझे सिर्फ ये देखना उसके गियर डलने कैसे हैं, मैं चला लूंगा या चला लूंगी, है ना। रीजन इज दैट मुझे अब कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, मुझे उस कॉन्सेप्ट को ही आगे लेके चलना है, बस सिंपल। बाइक चलानी आती है ना, गड्ढों में भी चला लोगे भैया, रोड पे भी, हिमाचल में जहां कहोगे, हिल एरियाज में आप जहां मर्जी चला लोगे, है ना। समुद्र कौन कह रहा है, समुद्र में क्या चलेगी भाई, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, आपको लग रहा है कि हाँ अब मेरा चैप्टर अच्छा है, रिवीजन कीजिए, उसके टेस्ट देने से पहले रिवीजन करो अच्छे से उसको। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने शुरू करो, ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे, बता रहा हूँ मैं। समझ आ गया? जैसे मैंने रेस की बात की, रेस उसके बीच में स्प्रिंट्स मारोगे, जब जाके स्टैमिना मेंटेन होगा आपका। डन किया हुआ सारा, जब भी पता है? चलिए सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या है, क्विज़, मतलब जैसे आपने 4-5 चैप्टर कर लिए, उनका एक टेस्ट उठा लो, या प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए बढ़िया से। प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से भी ले लो, डाउनलोड कर लो, मेरे पास बहुत सारे पड़े, मैंने बड़े सारे करवा रखे हैं अभी भी। 2018 का मेंस का पेपर करवा के हटाऊँ, वो देख लो पिछली वीडियोज़ में। डन। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी कि सबसे पहले आप क्या करो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, उसके बाद पूरे उसका एक बार जब आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए ना, फिर एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ। इसका मतलब सारे के सारे टॉपिक्स उठा के करना शुरू कर दो, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि वहीं पे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो या कितनी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। और ये क्वांट के लिए नहीं, ये आप सब के लिए कर सकते हो, आप रीजनिंग के लिए भी कर सकते हो, आप GS इंग्लिश सब के लिए कर सकते हो, बट मैं तो क्वांट हूं ना भाई, मैं तो क्वांट के लिए कहूँगा। सब में इंप्लीमेंट किया जा सकता है ये चीज़, कोई बड़ी बात नहीं है। डन। नेक्स्ट देखिए, स्टडी प्लान। स्टडी प्लान का मतलब है एग्जाम स्टडी प्लान। एग्जाम स्टडी प्लान का मतलब क्या है कि आपको एग्जाम देखना कितने दिन बाद है। सपोज करो आज से ठीक 2 महीने के बाद, 2-2.25 महीने के बाद मेरा एग्जाम है, जुलाई में, मई है, अप्रैल मई जून है, ठीक है। तो मुझे आज से देखना है कि मेरा कितना सिलेबस पेंडिंग है। जब तक मैं ये देखूंगी नहीं ना, तो भाई कुछ नहीं पता चलेगा। आपको पता होना चाहिए कितना सिलेबस पेंडिंग और कितने टाइम में हो जाएगा, बिकॉज लास्ट के 2 वीक तो आपको रिवीजन चाहिए एटलीस्ट। बिकॉज लास्ट के 2 वीक में मैं नहीं बोलूंगा आपको कि नया टॉपिक छेड़ो कोई भी,
चाहे वो किसी का भी हो। और 2 महीने 2 महीने काफ़ी है एक सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। अगर आप तैयारी आज भी शुरू करोगे तो भी मेरे साथ जुड़ो, माइक्रो कोर्सेज करो, मैं वादा करता हूँ 2 महीने के अंदर बढ़िया तैयारी करवा दूंगा। क्योंकि मेंस के लिए भी समय मिलेगा, मैं थोड़ा सा एटलीस्ट 20-25 दिन, 1 महीना तो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जब नहीं मिलेगा तो देखेंगे उसको क्या करना है। तो भैया करिए, स्टडी प्लान बनाओ अपना, प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाओ कि आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स मेरे कवर हो गए हैं। बनाओ पेज, हैज टू बी कवर्ड, हैव टू कवर्ड, यहां लिख लो नॉन कवर्ड। फिर देखो आपको कैसे मजा आएगा चैप्टर्स करने में। और जो कवर हो गए हैं उनके टेस्ट लगाने शुरू कर दो, जो नहीं हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करो, और उसके बाद इनको करना स्टार्ट कर दो। बस छोटी सी बात है, कोई लंबा चौड़ा बहुत बड़ी गणित नहीं है इसमें, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। आपको करना क्या है, कोई भी टॉपिक है, जैसे मैं क्वांट की बात करता हूँ, मैंने क्वांट का लिख लिया, डन। मैंने कहा मेरा रेशो प्रपोर्शन खत्म होगा, परसेंटेज खत्म होगा, तो इनके मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दूँ प्रीवियस ईयर के। सपोज करो मैं कहता हूँ मेरा एलिगेशन एंड मिक्सचर नहीं हुआ, मैं कहता हूँ मेरा स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं हुआ, तो इनको मैं अच्छे से करके एक 15 दिन के बाद, या 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, 2-3 दिन के बाद इसी कैटेगरी में डाल दूंगा। एक दिन आप देखोगे ये कम होनी शुरू होगी और बढ़ने शुरू होगी, जिस दिन पूरे हो गए उस दिन आपका सेक्शनल टेस्ट लगा लो। ऐसे तैयारी होती है, ऐसे नहीं है कि आंख उठाई और ऐसे की तैयारी कर ली। नहीं भैया, ऐसे चलने से तैयारी नहीं होगी, प्रॉपर वे में चलने से तैयारी होगी। चलने से तैयारी नहीं होगी, प्रॉपर वे में चलोगे तब तैयारी होगी। प्रॉपर वे मिस कर दिया आपने, तो प्रॉपर वे में चलो, एक बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करो। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, प्रिपेयर थ्रू अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023, प्रिपेयर एसएससी सीजीएल थ्रू अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। अब हर उसमें बता रहा हूं मैं व्हाट इज अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। मैंने आपको भी एक पैटर्न बताया कि यहां पे क्या करो, जो प्रिपेयर हो चुके हैं वो, जो नहीं प्रिपेयर हो चुके वो। अब जो टॉपिक मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूंगा या करूंगी, जो टॉपिक मैंने पहले पढ़ा ही नहीं, अब इतना समय नहीं है कि मैं पूरा कोर्स कर सकूं। अब इतना समय तो है नहीं है कि मैं कहूँ भाई बाय कर लो और कर लो, इतना टाइम नहीं है। अब वो टाइम बचा है मेरे पास कि मैं आऊँ और उन टॉपिक्स पे काम करूँ जो मैंने पहले पढ़े ही नहीं। क्योंकि डेफिनेटली एक आधा टॉपिक ऐसा होगा जब भी तो मार्क्स कम हो रहे, जब भी तो जब आप लगा रहे हो तो मार्क्स आपके पूरे नहीं बन रहे। रीज़न आपके पास उन टॉपिक्स, उन कॉन्सेप्ट की शॉर्टेज है जो आपको अभी तक मिले नहीं। इसमें क्या है देखो, लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं और पीडीएफ और टेस्ट है। अब आप कहोगे सर एक टॉपिक के लिए टेस्ट कैसे लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सेक्शनल टेस्ट की बात क्यों की, मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट की बात क्यों की, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है, अभी पीडीएफ के पास अवेलेबल है सारी चीज़ें। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए देखो, और लिंक इसका बेटा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। जैसे मैं बात करूँ मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बताई हैं आपको, मैंने इसीलिए बताई हैं कि आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि तैयारी एक्चुअली में करनी कैसे। हम सब तैयारी भेड़ चाल में चले हुए हैं कि वो चल रहा है तो बस आंख उठाई और चलो, नहीं, अलग चलोगे, अपना रास्ता बनाओगे, जब जाके मंजिल पे पहुंचोगे। किसी बताए रास्ते पे चलोगे तो मेरे हिसाब से मंजिल पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, पहुंच जाओगे परंतु देर लगे, बट अपना रास्ता खुद चुनोगे तो डेफिनेटली जल्दी पहुंचोगे। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने चूज किया एसएससी सीजीएल एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आपके पास माइक्रो कोर्सेज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा, डन। देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालो, कॉल में व्हाट्सएप कीजिए और आपके पास आएगा। देखो जैसे मैं बात करूँ, मैं सीधे एप्टीट्यूड के ऊपर ही चलूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है। पूरा बंडल 478 का मतलब, जैसे सपोज करो आपको सिर्फ एंड सिर्फ प्रॉफिट और लॉस करना, पूरा बंडल। देखो मैं अभी भी ये बात कहूँगा 2-2.5 हज़ार रुपये में पूरा कोर्स मिल रहा है, बट वहाँ पे पर्सनल अटेंशन नहीं मिलने वाली, यहाँ पर्सनल मिलेगी। कॉल करो, बोलो सर ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं खुद आपको रिवर्ट करूँगा, समझ रहे हो। डाउट मेरे पास पहुँचते ही रिवर्ट करूँगा, कैसे करूँगा वो मेरी प्रॉब्लम है, डन। देखिए जैसे एवरेज है सिर्फ और सिर्फ भाई 98 रुपये में, एवरेज से क्वेश्चन आता ही आता है, फ्री हो जाए मेन से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आना आपका। कितने रुपये में, 98 रुपीज़ में। कितने लेक्चर्स है, 3, एक वेब नोट्स और 260 MCQs। अब 260 MCQs का मतलब क्या हुआ, 260 क्वेश्चन तो मिल गए, बट यूज़ कैसे करें। जब आप पोर्टल पे जाओगे ना, जब आप लॉग इन करोगे यहाँ से 6 मिनट का ट्रायल लेके देख भी लेना, ठीक है। जब आप 260 MCQs में जाओगे ना तो उसमें क्या मिलेगा आपको, आप उनको 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इन द सेंस 25 क्वेश्चन लिए, उसका टेस्ट बनाया, टेस्ट दे दिया। तो दैट इज द ब्यूटीफुल न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज, जो आपको अभी तक नहीं पता था। होपफुली आपको बड़ा मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। क्लियर। एक चीज़ और, ओवर अटेम्प्टेशन करने से हमेशा बचना आपने, बस ये एक राय थी। मिलेंगे हम नेक्स्ट
आपकी वीडियो में जो भी क्वेरीज होंगे प्लीज़ मेरे तक पहुँचाइए। जो मैंने बताया था आपको नंबर यहाँ पे अपना नंबर डालो और बताओ कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, उसी पे वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, समझ रहे हो। अगर मेरे से डायरेक्ट बात ना भी हो पाई वैसे तो टीम मेरे पास मैसेज पहुंचा देगी कि बच्चे आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे मैक्सिमम हो जाता है, जब भी 2-3 दिन में मेरे को टाइम लगता है मैं जाता हूँ और विजुअली मैं बात करता हूँ पर्सनली उस बच्चों से, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आए ना, अब जाओ यहाँ पे सिर्फ इतना बोलो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद देखो फिर मैं क्या धमाकेदार आपको सोल्यूशन बताता हूँ उसका। क्लियर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ इसको शेयर करो, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको तैयारी का मोड ही नहीं पता कैसे तैयारी करनी है। अगर आप देख के बेनिफिट उठा रहे हो तो मैं चाहूँगा बेटा दूसरा बच्चा भी उठाए। क्लियर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।